हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे, जिसमें डेसिमल पॉइंट भी होगा हेक्साडेसिमल का जो हमारे पास नंबर होगा। तो सिंपल सा एग्जांपल, इससे पहले मैं बता चुका हूं कि विदाउट डेसिमल पॉइंट अगर नंबर दिया हुआ है हेक्साडेसिमल को तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर तो हमारे पास है, लेकिन विद डेसिमल। तो एक हेक्साडेसिमल नंबर हमने लिया 1A.28, ये हमें हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है और इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अगेन हम किसी भी नंबर को किसी भी डेसिमल पॉइंट के बाद या पहले ना डिवाइड करेंगे 10 से, ना मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेटेजी अलग हो जाती है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हम लेफ्ट साइड तरफ मूव करते हैं और 0 से पावर हमारी चालू होती है 16 की। तो एक को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 की पावर 0 से प्लस 1 इंटू 16 की पावर 1 से। ये प्रोसीजर मैंने उस ट्यूटोरियल में समझाया है जिसमें मैंने विदाउट डेसिमल पॉइंट समझाया, तो आप उस ट्यूटोरियल को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो a की पावर 6a इंटू 16 की पावर 0। सो a इज 10, b इज 11, c 12 ये लिख लेते हैं यहाँ पर, d 13, e 14 और f 50। So a है 10 multiplied by 1 plus 16. So 16 plus 10 is equals to 26. तो ये तो आपका डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले का काम हुआ। अब राइट साइड वाले का काम ऐसे करेंगे कि हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेम जो कि हमने ऑक्टल में प्रोसीजर अपनाया था, सेम जो कि हमने बाइनरी में प्रोसीजर अपनाया था। जब आप राइट साइड जा रहे हो, लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हो, तो आपके साथ क्या होगा कि आप 2 इंटू 16 की पावर -1 लिखेंगे। तो पावर यहाँ पर 0 थी, यहाँ -1 होगी, एक एक पावर एक एक कम होती जाएगी। प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर -2। सो 2 अपॉन 16 प्लस 8 अपॉन 16 इंटू 16। और सिंपलीफाई कर सकते हैं। 2 1 जा 2 8 जा 8 1 जा 8 2 जा, सो 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 32। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 32 आएगा। मैं इसको इधर कर देता हूं। सो 32 8 4 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 32। सो आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 32 0.1 32 18 32 into 6 नहीं होगा, 5 होगा। 5 2 are 10, 1 5 is 15 and 1 16 20। तो आप चाहे तो आगे कर सकते हैं, मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस 0.15 ही ले रहा हूँ। सो आपका फाइनल आंसर इज 26.15 to the base 10। और 0.15 कैसे आया ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करा है। तो ये एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आपको 3 से 4 वेरिएबल्स मिले। कॉम्प्लेक्स नंबर एक हम लेते हैं। एक नंबर ऐसा भी हो सकता है C D 2 C D F 0.1 B 1 B 6। थोड़ा सा बड़ा नंबर 16 और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो f क्या करेंगे? f मल्टीप्लाइड बाय, थोड़ा सा यहाँ लिखा हूं, f मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 0, f मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 0 प्लस d मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 1 प्लस c मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 3। फाइन। सो यहां पर f की वैल्यू क्या है? 15 मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 0 इज 1 प्लस d की वैल्यू क्या है? 13। सो 13 इंटू 16
प्लस c की वैल्यू क्या है 12, सो 12 इंटू 16 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 so 15 ones are 15 plus 13 6 are 78, 13 ones are 13 and 7 20, 208 plus 256 multiplied by 12, 256 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 are 72, 12 5 are 60, 67, 12 2 are 24 and 6 30, 3072 प्लस 16 का क्यूब, सो 256 मल्टीप्लाइड बाय 32 कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 6 are 12, 2 5 are 10 and 11, 2 2 are 4 5, 3 6 are 18, 3 5 are 15 and 16, 2 are 6 7, 2 9 11 8, so 8 1 9 2। तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशंस जो हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे मैटर करते हैं क्योंकि एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल वेरी इजी, लेकिन कैलकुलेशंस जो हैं वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और ध्यान से करना पड़ेगा, बिकॉज एक बिट की गलती हुई, एक डिजिट की गलती हुई और आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। सो मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस हमेशा करता हूँ कि कैलकुलेशन धीरे धीरे करें, लेकिन ये वाला पार्ट जो है अगर कैलकुलेटर नहीं है आपके पास और अगर कैलकुलेटर है तो भी धीरे धीरे करें। 2 + 2 4, 8 12, 12 and 5 17, 1 and 9 10, 7 17, 18, 1 1 2 4, 8 and 3 11। सो 118,487 जो है वो आपका डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आया। अब अगर राइट हैंड साइड वाले पार्ट की बात करें तो यहां पर क्या करेंगे हम 1 into 16 की पावर -1 प्लस b into 16 की पावर -2 प्लस 6 into 16 की पावर -3। सो यहां पर हो गया 1/16 प्लस b है 11, 11/16 into 16 प्लस 6/16 into 16 into 16। सो यहां पर हम ये करते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/16 प्लस 1/16 into 16 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 11 प्लस 6/16। सो 11 6 66, 11 176, 11 66 176 182/16। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 182/16। 16 16s are 256। ओके, यहां से हम 1/16 को कॉमन निकाल सकते हैं तो इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं। सो 1/16 कॉमन आया है 1 प्लस 182/16 into 16। 1/16 256 plus 182/16 into 16। 1/16 into 6 and 2 8, 5 and 8 13, 1 into 3 4, 438/16 into 16। सो 256 16 का क्यूब है 2 4 4096। सो 438/4096, 438 को आप 4096 से डिवाइड करेंगे तो रफ कैलकुलेशन हम कर लेते हैं अभी 0 पॉइंट यहाँ पे 1 4096 4 7 8 2 284 और यहाँ पर हो जाएगा
roughly 4 5 20, 6 4 24, 0.16. So आपका आंसर आएगा 11487.16. So final answer is 11487.16 base 10. So बहुत ही सिंपल, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा, लेकिन अगर आपको मार्क्स पूरे गेन करने हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में इट इज आपका हमेशा आंसर सही आएगा अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशंस करते हैं तो. सो ये था हेक्साडेसिमल टू डेसिमल विद डेसिमल पॉइंट. अगर आपको ट्यूटोरियल समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. इंस्टाग्राम पे सिमरजी ट्यूटोरियल्स के नाम से मेरा अकाउंट है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं. और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप सजेशन दे सकते हैं. फेसबुक पेज सिमरजीत भाटिया कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स के नाम से है. और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स हैं. आगे हम बेस इसका अच्छे से बनाएंगे और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. थैंक यू वेरी मच.